क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी? नाउन के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया था कि दुनिया के जितने भी कथन हैं वो 8 चीज़ों से बनते हैं। वो 8 चीज़ें क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, है ना। फिर उसके बाद में हमने पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किया था नाउन के बारे में। नाउन के बारे में थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। अपने नाउन के बारे में क्या पढ़ा था कि दुनिया का ऐसा कोई भी शब्द जो नाम होता है, दुनिया का ऐसा कोई भी शब्द जो नाम होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। फिर अपन ने पढ़ा अगर जितने भी ऐसे शब्द हैं जो नाम है वो सारे नाउन है। फिर अपन ने पढ़ा नाउन के दो क्लासिफिकेशन किए थे। पहले क्लासिफिकेशन में हमने नाउन को कितनी कैटेगरी में बांटा था? 5 कैटेगरी में। और दूसरे क्लासिफिकेशन में हमने नाउन को कितनी कैटेगरी में बांटा था? 2 कैटेगरी में, है ना। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हमने नाउन को 5 कैटेगरी में बांटा था: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? ऐसे जितने भी शब्द हैं जो एक पर्टिकुलर या यूनिक आइडेंटिटी को दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? ऐसे जितने भी नाम हैं जो जातियों के नाम है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सेब, टमाटर, वो सारे क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या होता है? ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो प्रकृति में कच्चे रूप में पाई जाती है वो सारे क्या कहलाते हैं? मैटेरियल नाउन। फिर अपन ने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भावों के नाम। ऐसा कोई भी नाम जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसके बारे में केवल इमेजिन किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और लास्ट में अपने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ऐसे शब्द जो पूरे समूह को दर्शाते हैं, अर्थात ऐसे नाम जिसमें लोगों की संख्या एक से ज़्यादा है और वो सारे यूनाइटेड है। अगर वो यूनाइटेड है इसलिए उनको नाम क्या दे दिया गया? कलेक्टिव नाउन, अर्थात समूह का नाम। सेकंड क्लासिफिकेशन में हमने बोला कि जितने भी नाम है वो दो ही हो सकते हैं, या तो काउंटेबल या अनकाउंटेबल, है ना। कि ऐसा कोई भी नाम जिसको संख्या के साथ बोला और लिखा जा सकता है वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन, सॉरी, काउंटेबल नाउन। और ऐसे जितने भी नाम है जिनको संख्या के साथ बोला और लिखा नहीं जा सकता वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। फिर अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी, ये जो सेकंड क्लासिफिकेशन है इसमें हमने नाउन की 2 कैटेगरी बनाई है: काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो पहले वाले जो क्लासिफिकेशन में 5 नाउन बनाए थे: प्रॉपर, कॉमन, मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव। जब हम सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये 5 जो प्रकार के नाउन थे ये 2 में बढ़ जाते हैं, या तो नाउन काउंटेबल बन जाती है या नाउन क्या बन जाती है? अनकाउंटेबल। उसमें अपन ने पढ़ा कि सर प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन ये तीनों किस में आ गए थे? काउंटेबल नाउन में। और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये दोनों हमने किस में पढ़ लिए थे? अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ तक हमने अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि नाउन क्या होता है। ऐसा कोई भी शब्द जो नाम होता है वो नाउन होता है। और नाउन के 2 क्लासिफिकेशन है। पहले क्लासिफिकेशन में नाउन हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 5 कैटेगरीज, एंड इन द सेकंड क्लासिफिकेशन वी हैव कैटेगराइज्ड नाउन इनटू 2 कैटेगरी। और अगर दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करें जिसमें हमने नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल में रखा है, पहले वाले जो 5 है वो एक्चुअली 2 में ही बढ़ जाते हैं, यानी कि या तो वो काउंटेबल बन जाते हैं या वो अनकाउंटेबल बन जाते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो काउंटेबल बन चुके हैं। और जो आपका कलेक्टिव और कॉमन नाउन है वो किस में आ चुका है? अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके आगे आज हम पढ़ेंगे, देखो अपन ने सेकंड क्लासिफिकेशन में नाउन को 2 भागों में बांटा कि नाउन या तो हो सकती है काउंटेबल या हो सकती है अनकाउंटेबल। थोड़ा सा आप मैंने बताया कि जो पहला क्लासिफिकेशन था उसके हिसाब से प्रॉपर नाउन जितने भी हैं, मैटेरियल नाउन, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों हमने पढ़ा था कि काउंटेबल नाउन में आ गया। और जो आपका कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा, तो आपका कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा, ये हमने डिस्कस किया था, अनकाउंटेबल नाउन में आ गया ना। अब ये तो देखो हमने एक बार पढ़ लिया, रट लिया कि ये तीनों नाउन होते हैं काउंटेबल और ये जो 2 नाउन होते हैं ये अनकाउंटेबल, है ना। अब बेसिकली हमें इनके क्या पढ़ने हैं, थोड़ा सा इसका मतलब समझना है कि अगर मैं प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंटेबल बोल रहा हूँ तो इसका मीनिंग क्या है। और अगर मैं
कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को अनकाउंटेबल बोल रहा हूँ, तो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है? तो वो मीनिंग समझना है। मीनिंग मतलब ये समझना है कि खाली परिभाषा नहीं रटनी है, इस बात का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो मीनिंग क्या है, देखो एक एक करके पॉइंट समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, कि प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर काउंटेबल होते हैं, है ना, ये मैंने गलत लिख दिया है। आपका जो प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट होता है अनकाउंटेबल, और कॉमन और कलेक्टिव क्या होता है? काउंटेबल, है ना। गलत लिख दिया था मैंने, इसको समझेंगे हम। अगर प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, तो अनकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ? सबसे पहला पॉइंट, कि सर इन तीनों नाउन के पहले कभी भी क्या नहीं लगेगी? संख्या नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? संख्या। अनकाउंटेबल होने का मतलब क्या है? कि ऐसा नाउन या ऐसा शब्द जिसके साथ संख्या का प्रयोग नहीं हो सकता। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? कि सर अनकाउंटेबल नाउन जितने भी हैं, और अनकाउंटेबल नाउन है कौन से? प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इन नाउन के पहले कभी भी संख्या का यूज नहीं कर सकते। और अगर सर कॉमन और कलेक्टिव नाउन काउंटेबल हैं, पहला पॉइंट क्या हुआ? कि सर इन नाउन के पहले संख्या अर्थात नंबर का यूज किया जा सकता है ना। जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, बॉय या फैन या घर, है ना। तो आप बोल सकते हो कि दो लड़के, चार पंखे, चार लड़कियां, है ना। और टीम एक कलेक्टिव नाउन ले लेते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि आईपीएल में 11 टीमें खेली, है ना। अब बात करते हैं देखो इन तीनों की। जैसे मान लो मैंने प्रॉपर नाउन लिया, मान लो एक नाम लिख दिया नरेंद्र, या एक मैंने मटेरियल नाउन लिया, जैसे मैंने लिया वाटर, और एक मैंने लिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कुछ भी लिख दो, एंगर या हेट या लव, ना। अब इन तीन, ये तीनों देखो है कौन सी? प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो जैसे ही मैं बोलूंगा अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल का मीनिंग है वो नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता, और उसमें आती कौन सी है? प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इनके पहले संख्या का यूज कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे हम नहीं बोल सकते कि मेरा नाम दो नरेंद्र है या मेरा नाम एक नरेंद्र है। वैसे ही आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने 5 पानी पिया, या आप नहीं बोल सकते कि मुझे 2 गुस्सा आ रहा है ना। तो जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन हैं, उनके पहले कभी भी संख्या का प्रयोग नहीं कर सकते। और बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन है कौन से? सर ये 3 प्रकार के, प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब जितने भी काउंटेबल नाउन है उनके पहले तो संख्या लग सकती है। जैसे आपने बोला 3 लड़के बैठे हैं, है ना। आपने बोला क्लास में 4 पंखे लगे हैं, या आपने बोला 2 लड़कियों का एग्जाम पास हो गया है, या आपने बोला आईपीएल में 11 टीमें खेली। तो पहला पॉइंट, के अनकाउंटेबल नाउन को संख्या लगाकर बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उनके पहले संख्या का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते। ये आपको पहले से पता था, इसमें कुछ नया नहीं है। सेकंड पॉइंट देखो। अच्छा मान लो मैं बोलूं कि आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, आई हैव ए, ये ए का मतलब क्या है? एक, ए का मतलब क्या है? एक, है ना। वैसे ही मैंने बोला कि शी हैज एन अम्ब्रेला, शी हैज एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता है। अब ये बताओ ए और एन का मतलब क्या होता है? ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। क्या एक संख्या है? बिल्कुल है। जैसे दो एक संख्या है, तीन एक संख्या है, वैसे ही एक भी क्या है? संख्या है। और एक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए और एन, है ना। अब यहां से एक छोटा सा देखो, आपको रूल याद रखना है। एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या लगा दे? ए और एन, तो वो पार्ट या वो कथन क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। ए और एन की हिंदी होती है एक, जो कि एक संख्या है। अगर अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई संख्या नहीं लग सकती तो एक भी नहीं लग सकता, है ना। और एक नहीं लग सकता तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, है ना। जैसे मान लो एग्जाम में किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया ए वाटर, या एन ऑनेस्टी,
तो कोई भी ऐसी नाउन जो आपकी अनकाउंटेबल है, तो उसमें ध्यान रखना है कि उसके पहले कभी भी ए नहीं होना चाहिए और उसके पहले एन भी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब संख्या नहीं लग सकती, संख्या दो नहीं लग सकती, तीन नहीं लग सकती, तो संख्या एक भी नहीं लग सकती। इसी तरह से देखो इसमें क्या है, सर ऐसा तो बोल सकते हैं कि वह एक लड़का है, ही इज ए बॉय, है ना। तो अगर काउंटेबल नाउन के पहले संख्या लग सकती है, दो लग सकती है, तीन लग सकती है, तो एक भी लग सकता है। यानी कि सर आपकी जो ये काउंटेबल नाउन है, इनके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज हो सकता है। जैसे आप बोल दो ए बॉय, गर्ल, अ फैन। तो रूल नंबर 2 क्या बना भाई काउंटेबल और अनकाउंटेबल का, कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज कभी भी नहीं होना चाहिए, और काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज किया जा सकता है। और ये बात एकदम लॉजिकल है कि इसके पहले संख्या नहीं लगती है तो कोई संख्या नहीं लगती है, तो ए और एन भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक होता है इसका मीनिंग। और इनके पहले अगर संख्या लग सकती है तो दो तीन चार लग सकती है, तो एक भी लग सकती है ना। इसके आगे चलते हैं हम लोग, उसी के रूल पढ़ रहे हैं हम लोग, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन हमने पढ़ लिया है कि इसमें अब इसके कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम आपके अपन डिस्कस कर रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या ध्यान रखना है और काउंटेबल नाउन के साथ क्या ध्यान रखना है। तो अपन ने पहला रूल पढ़ा कि इनके पहले संख्या का प्रयोग नहीं होगा, इनके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। इसमें हमने पढ़ा कि सर इनके पहले संख्या का प्रयोग हो सकता है ना, और इनके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग भी हो सकता है। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो अच्छा ये बताओ, जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन है क्या उनके पहले संख्या लग सकती है? नहीं लग सकती। और काउंटेबल नाउन के पहले संख्या लग सकती है? सर लग सकती है। अच्छा एक बात दो, इस बॉय को, इस बॉय को आप बॉयज बोलो तो क्या कब बोल सकते हो? या मान लो आपको फैन को फैंस लिखना है, मेरे कहने का मतलब है किसी भी नाउन का बहुवचन कब बनाया जा सकता है? जब उसकी संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। कोई भी नाउन अगर बहुवचन फॉर्म में बोली जा रही है, प्लूरल फॉर्म में बोलनी है या आपको लिखनी है, तो उसके लिए नियम क्या है कि सर उसकी संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। अब आपने खुद बोला या हमने अभी डिस्कस किया कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले संख्या तो लगती नहीं है। अगर इसके पहले संख्या नहीं लगती है तो फिर सर ना तो एक लगेगा ना ही दो लगेगा, और जब तक किसी नाउन की संख्या दो नहीं होती तो उसका बहुवचन बनाया नहीं जा सकता। तो यहां से एक छोटा सा निष्कर्ष निकला, क्या निकला कि सर जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन है वो है कौन सी? प्रॉपर, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, है ना। का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है एरर का, जिसमें वो अनकाउंटेबल नाउन को बहुवचन फॉर्म में लिख देता है, जैसे ज्वेलरीज, स्टेशनरीज, मनीज। अब एक बात सोच के देखो कि सर बॉयज तो बोल दिया आपने क्योंकि इसकी संख्या दो हो सकती है, लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन के पहले संख्या ही नहीं लग सकती तो संख्या नहीं लग सकती, यानी कि दो नहीं लग सकता। बिना दो लगाए किसी भी नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाया नहीं जा सकता। तो यहां से एक सिंपल सा निष्कर्ष निकला कि सर जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है दुनिया के, उनका कभी भी किसी भी क्वेश्चन में प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होना चाहिए। वो केवल और केवल किस फॉर्म में यूज होंगे? सिंगुलर फॉर्म। किस फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में। इट मींस क्या कि मान लो किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा दिख गया, ज्वेलरीज, है ना, या आपको किसी क्वेश्चन में लिखा दिख गया फर्नीचर्स, या आपको दिखा हुआ दिख गया कहीं पे मनीज, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि भाई फर्नीचर सुनने में तो अच्छा लग रहा है फर्नीचर्स, लेकिन सोच के देखो फर्नीचर एक कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है ना। फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन। जब ये अनकाउंटेबल है तो इसके आगे संख्या नहीं लग सकती, और जब संख्या नहीं लग सकती तो दो नहीं लग सकता, और दो नहीं लग सकता तो बिना दो के किसी भी नाउन को प्लूरल बनाया नहीं जा सकता। तो जो रूल इन तीन पे लागू हुआ है, ये देखो ज्वेलरीज लिखा हुआ है एकदम क्या है? गलत है। ये फर्नीचर्स भी एकदम क्या है? गलत है। ये मनीज भी एकदम क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले संख्या नहीं लग सकती। संख्या बिना लगाए किसी भी नाउन को प्लूरल में बदला
नहीं जा सकता, है ना। जबकि यहाँ पे क्या रूल बना देखो, यहाँ पे रूल क्या बना कि सर बॉय है एक काउंटेबल नाउन है, या फैन है एक काउंटेबल नाउन है ना। तो सर इसके आगे संख्या लग सकती है, संख्या लग सकती है तो संख्या एक भी लग सकती है और संख्या दो भी लग सकती है। जब एक लगेगी तो आप बोलोगे सर इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, एक लड़का, एक लड़की, एक पंखा, एक मार्कर, एक टीचर, है ना। लेकिन जब संख्या एक से ज्यादा लगी, दो तीन चार, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, दो लड़कियां, चार लड़के, पांच पंखे, पांच टीचर, है ना। तो सर इनके आगे संख्या लग सकती है तो एक भी लग सकती है और एक से ज्यादा भी लग सकती है। तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि सर जितने भी काउंटेबल नाउन है जो है कौन से, कलेक्टिव और कॉमन, को दोनों फॉर्म में यूज किया जा सकता है, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी, है ना। भाई तीसरा पॉइंट समझ में आया ना, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है दे मस्ट बी यूज्ड इन ओनली सिंगुलर फॉर्म, है ना। और जितने भी काउंटेबल नाउन है दे कैन बी यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, है ना, क्योंकि इनके आगे संख्या नहीं लग सकती। और आप इतना तो बचपन से पढ़े हुए ही हो कि बिना संख्या के बहुवचन बनाया नहीं जा सकता, है ना। और इनके आगे संख्या नहीं लग सकती, इसका मतलब सर जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो केवल और केवल सिंगुलर फॉर्म में लिखे होने चाहिए। और जितने भी काउंटेबल नाउन है वो दोनों फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, अगर उनके पहले संख्या एक है सिंगुलर फॉर्म में, अगर इनके पहले संख्या एक से ज्यादा है तो प्लूरल फॉर्म। बात समझ में आई आपको। अब इसका देखो चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई संख्या नहीं लगेगी। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, अगर कोई संख्या नहीं लगेगी तो एक भी नहीं लगेगा, यानी कि ए और एन भी नहीं लगेगा, है ना। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा कि सर जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज होने चाहिए। इसमें हमने क्या पढ़ा, सर काउंटेबल नाउन के आगे संख्या लग सकती है, कोई भी संख्या लग सकती है तो एक भी लग सकता है, यानी कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा कि सर काउंटेबल नाउन के पहले संख्या लगती है तो एक भी लगती है, दो भी लगती है, तीन भी, यानी कि सर जब एक लगेगी तो इसका सिंगुलर वर्जन यूज होगा और जब एक से ज्यादा लगेगी तो इनका प्लूरल फॉर्म यूज होगा, है ना। अब देखो इसका रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। चार पांच शब्द हैं आपको ध्यान रखने हैं इंग्लिश में, फ्यू, सम, मैनी और सेवरल। ये चार ही शब्द नहीं है, एक्चुअली में शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन ये चार ऐसे शब्द हैं जो बार बार आपके सामने आएंगे, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस में, एग्जाम में, या आप जितने भी एग्जांपल्स पढ़ोगे आप देखोगे बार बार कहीं पे फ्यू लगा होता है, सम लगा होता है, मैनी लगा होता है, सेवरल लगा होता है ना। अब आपको आज से एक बात याद रखनी है कि ये चारों शब्द भी एक संख्या होते हैं, ये चारों शब्द भी क्या होते हैं, एक संख्या होते हैं। कैसी संख्या, सर ऐसी संख्या जिसका मान निश्चित नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कुछ बच्चे एब्सेंट हैं, सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, है ना। तो यहाँ पे मैंने बोला कुछ बच्चे, सम स्टूडेंट्स, है ना। तो अगर मान लो मुझे कोई बोल दे कि गिन के बताओ सर, मैं बोलूंगा एक दो तीन चार पाँच, पांच बच्चे एब्सेंट हैं, तो सम की जगह कौन ले लेगा, पांच, यानी कि पहले सम किसकी जगह था, पांच की जगह, है ना। वैसे ही फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ, यानी कि ना के बराबर। मैनी का मतलब होता है कई, यानी कि बहुत सारे। सेवरल का मतलब भी होता है कई या बहुत सारे, है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये चारों शब्द सुनने में शब्द लगते हैं लेकिन एक्चुअल में ये भी एक अज्ञात संख्या होती है ना। जैसे मान लो मैं ये बोल दूं कि रैली में कई स्टूडेंट्स थे, रैली में कई स्टूडेंट्स थे। अब कई का मतलब क्या है, ठीक है मैंने बोल दिया कई का मतलब बहुत सारे थे। अब कोई मान लो मुझे बोल दे कि सर गिन के बताओ कितने थे, तो मैं गिनूंगा, बोलूंगा 100 स्टूडेंट्स थे। तो अब कई की जगह पे कौन आ गया, 100 आ गया, यानी कि पहले 100 की जगह कौन था, कई था, यानी कि मैनी था। तो आपको ध्यान रखना है ये जो चार वर्ड है फ्यू, सम, मैनी एंड सेवरल, दे आर ऑल्सो नंबर्स। लेकिन ऐसी संख्या होती है जिनका मान निश्चित नहीं होता लेकिन उनकी जगह संख्या आ सकती है, यानी कि पहले ये हमेशा एक संख्या की जगह होते हैं। अब ये देखो, अगर ये चारों शब्द संख्या है, क्या है, संख्या है ना। तो ध्यान रखना अगर ये संख्या है तो इनका यूज किसके पहले नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल नाउन के पहले, यानी कि सर फ्यू, सम, सेवरल और मैनी, ये किसी भी सेंटेंस में एग्जाम में अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होने चाहिए। अगर ये चारों शब्द कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आते हैं तो उस भाग को गलत माना जाएगा या उस वाक्य को अशुद्ध माना जाएगा। लेकिन सर यहां की बात करें तो सम, मैनी एंड सेवरल, है ना, ये चारों शब्द अगर संख्या है
तो संख्या का यूज सर काउंटेबल के पहले तो हो सकता है, हो सकता है। तो सर इसका मतलब इन चारों शब्दों का यूज काउंटेबल के पहले तो हो सकता है लेकिन अनकाउंटेबल के पहले नहीं हो सकता। अब ये जो मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया आज, एक काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन है ना, मैं एक बार थोड़ा सा आपको क्लियर बताता हूँ छोटे शॉर्टकट में। अपन ने क्या डिस्कस किया था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में, है ना। अब जितना भी अभी तक अपन ने डिस्कस किया था काउंटेबल नाउन के बारे में और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में ना, काउंटेबल नाउन कौन सी है सर? सर जितनी भी कॉमन नाउन है काउंटेबल है, जितनी भी कलेक्टिव नाउन है काउंटेबल है। सर अनकाउंटेबल नाउन कौन सी है? जितनी भी प्रॉपर है, मटेरियल है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सारी क्या है? अनकाउंटेबल है ना। अब जितना अभी अपन ने डिस्कस किया पिछले आधे घंटे में उसका कंक्लूजन 4 पॉइंट का है, छोटा सा आप ध्यान देना कि सर जितने भी काउंटेबल नाउन है उनके पहले संख्या आ सकती है, कुल आ सकती है ना। जितने भी काउंटेबल नाउन है उनके पहले आर्टिकल ए और एन आ सकता है, सर बिल्कुल आ सकता है। अगर उनकी संख्या एक है तो आर्टिकल ए और एन आ सकता है ना। जितने भी काउंटेबल नाउन है उनके सर दोनों रूप यूज किए जा सकते हैं। दोनों रूप कौन से? सर उनका सिंगुलर फॉर्म भी यूज किया जा सकता है और उनका प्लूरल फॉर्म भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि संख्या लग सकती है। संख्या एक लगेगी तो एक लड़का, एक पंखा, एक टीचर। संख्या एक से ज्यादा लगेगी तो दो लड़के, दो पंखे, दो टीचर्स, है ना। और चौथा पॉइंट कि सर जितने भी काउंटेबल नाउन है उनके पहले फ्यू, सम, मैनी और सेवरल, इनमें से किसी भी शब्द का यूज नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये अपना मेन कंक्लूजन है। और सेम इसका अनकाउंटेबल के लिए क्या है, देखो कि सर जितने भी दुनिया के अनकाउंटेबल नाउन है वो है कौन से? प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। पहला पॉइंट कि सर उनमें से किसी की भी पहले संख्या नहीं होनी चाहिए, है ना। दूसरा पॉइंट, सर किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी ए और एन आर्टिकल नहीं होना चाहिए, है ना। तीसरा पॉइंट कि सर जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उनका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होना चाहिए, है ना। यानी कि सर उनका केवल और केवल कौन सा रूप यूज होगा? सिंगुलर फॉर्म यूज होगा। चौथा पॉइंट कि सर जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है ना, के पहले फ्यू, सम, मैनी और सेवरल, है ना, इनका यूज नहीं होना चाहिए, है ना। काउंटेबल के पहले संख्या आ सकती है, काउंटेबल के पहले ए और एन आ सकता है, काउंटेबल के दोनों रूप हो सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। और काउंटेबल नाउन के पहले फ्यू, सम, मैनी और सेवरल का यूज किया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई संख्या नहीं हो सकती। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन नहीं हो सकता। अनकाउंटेबल का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता, केवल सिंगुलर फॉर्म होगा। अनकाउंटेबल नाउन के पहले फ्यू, सम, मैनी और सेवरल का यूज नहीं होना चाहिए, है ना। तो अपन ने आज क्लास में पढ़ा कि जो आपका नाउन का सेकंड क्लासिफिकेशन है, इन विच हमने नाउन को केवल दो कैटेगरी में बांटा कि नाउन दो ही टाइप के होते हैं, या तो काउंटेबल नाउन होती है या अनकाउंटेबल नाउन होती है ना। उसमें अपन ने पढ़ा कि जो आपका कॉमन और कलेक्टिव नाउन है वो काउंटेबल है, जो आपका प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अनकाउंटेबल है ना। अब उसका मतलब क्या निकाला अपन ने कि भाई ठीक है, पढ़ लिया कि ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल, लेकिन उसके चार निष्कर्ष निकले। वो निष्कर्ष सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चार निष्कर्ष ये है कि सर काउंटेबल नाउन के पहले संख्या लग सकती है, आर्टिकल ए और एन लग सकता है, उसका सिंगुलर फॉर्म भी यूज हो सकता है और प्लूरल फॉर्म भी यूज हो सकता है, उसके पहले फ्यू, सम, मैनी और सेवरल वर्ड आ सकते हैं। जबकि अनकाउंटेबल के पहले क्योंकि संख्या नहीं लग सकती तो कोई संख्या नहीं लग सकती, और कोई संख्या नहीं लग सकती तो एक अर्थात ए और एन भी नहीं लग सकता, और संख्या के बिना कोई चीज प्लूरल नहीं बनाई जा सकती, यानी कि उसका केवल और केवल सिंगुलर फॉर्म यूज किया जाता है ना। और उनके पहले फ्यू, सम, मैनी और सेवरल का यूज नहीं होता है, क्योंकि ये चारों शब्द भी एक संख्या का ही रूप है ना। तो ये हो गया देखो आपका नाउन के दोनों क्लासिफिकेशन के बारे में कि नाउन क्या होता है। सर जितने भी नाम है वो नाउन है, उनके दो क्लासिफिकेशन है। पहला प्रकृति यानी कि नेचर के आधार पे 5 टाइप है, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव। दूसरे टाइप में आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और दूसरा जो टाइप है
जब उसमें नाउन को बांटते हैं तो पहले वाले जो 5 कैटेगरी है वो 2 में बढ़ जाते हैं, या तो वो काउंटेबल बन जाते हैं या वो अनकाउंटेबल बन जाते हैं। जो काउंटेबल बने वो कौन है? कॉमन और कलेक्टिव। जो अनकाउंटेबल बने वो कौन है? प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब जो काउंटेबल बने उनके ऊपर ये 4 रूल लागू होंगे, और जो अनकाउंटेबल होंगे उनके ऊपर भी ये 4 रूल लागू होंगे। अब आपको ध्यान रखना है, काउंटेबल नाउन के पहले कोई संख्या नहीं होगी, आर्टिकल ए और एन नहीं होगा, सम, फ्यू, मैनी, सेवरल नहीं होगा, और काउंटेबल नाउन के पहले फ्यू, सेवरल, मैनी का यूज किया जा सकता है। जबकि अनकाउंटेबल के पहले कोई संख्या नहीं लगेगी, उसके पहले आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा, उसका केवल सिंगुलर फॉर्म यूज होगा, और उसके पहले फ्यू, सम, मैनी और सेवरल का यूज नहीं किया जाएगा, है ना। अब इसके बेसिस पे देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे, जो एग्जाम में आते हैं। देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, वी हैव परचेज्ड लॉट ऑफ ज्वेलरीज फॉर द मैरिज। मान लो ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में एरर का, उसने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए, बी, सी और डी का मतलब होता है एन ई, एन ई का मतलब नो एरर, यानी कि क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है ना। वो आपसे पूछ रहा है कि दिए गए क्वेश्चन में क्या गलती है, क्या गलती है आप बताओ। देखो, वी हैव परचेज्ड, हम खरीद चुके हैं, अ लॉट ऑफ, बहुत सारी, ज्वेलरीज, है ना। अब देखो ज्वेलरीज इसने लिख तो दिया, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि ज्वेलरी एक ऐसा शब्द है जिसके पहले संख्या का यूज नहीं हो सकता। आप किसी भी दुकान पे जाके ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे 5 ज्वेलरी खरीदनी है। आप ऐसे बोल सकते हो 5 अंगूठी, 5 पायले, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 ज्वेलरी। यानी कि जो आपका ज्वेलरी वर्ड है वो एक्चुअल में कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को केवल और केवल किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं? सिंगुलर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब सर इसका बी पार्ट, सॉरी इसका सी पार्ट गलत है। सी पार्ट में गलती क्या है कि सर ज्वेलरीज की जगह आईईएस को हटा के ज्वेलरी ही होना चाहिए, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे मान लो एक बार क्वेश्चन आया था कि अ वाटर इज द मोस्ट important water is the most important liquid for humans। ठीक है, उसने इस क्वेश्चन को 3 स्लाइस में कर दिया, 3 भागों में बांट दिया। ए, बी, सी एंड डी इज ऑलवेज नो एरर, है ना। अब वो आपसे ही पूछ रहा है कि दिए गए क्वेश्चन में क्या गलती है, व्हाट इज द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेनिंग एरर, है ना। देखो आप लोग, ए वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड फॉर ह्यूमंस, ये पानी जो है मनुष्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण लिक्विड है। अब इसमें गलती क्या है, देखो चेक करो कि सर वाटर जो है ये कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है सर, है ना। आपकी मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है सर। अनकाउंटेबल नाउन के पहले संख्या नहीं लगा सकते, है ना। तो संख्या नहीं लगा सकते तो एक भी नहीं लगा सकते। अब ए का मीनिंग क्या होता है? एक होता है। और वैसे भी हमने शॉर्ट में भी पढ़ लिया कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल्स आर नॉट सपोज टू बी यूज्ड, कि आर्टिकल्स का यूज अनकाउंटेबल के पहले नहीं हो सकता। तो सर ए पार्ट गलत हो गया कि यहाँ पे ए वाटर नहीं होगा, ए को यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। He sold all of his furnitures, sold all of his furniture। छोटा सा क्वेश्चन है, उसने एरर का दे दिया पार्ट्स में डिवाइड करके, है ना। और आपसे पूछा क्या गलती है भाई इसमें, है ना। देखो, he sold all of his furnitures, कि उसने अपना सारा का सारा फर्नीचर बेच दिया। अब ठीक है, फर्नीचर बेच दिया सारा का सारा, he sold all of his furnitures। ये नाउन देखो आप, फर्नीचर, ये फर्नीचर कैसी नाउन है बताओ, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? सोचो, आप दुकान पे जाके कभी बोलते हो कि भैया 2 फर्नीचर खरीदना है? नहीं। आप ये बोल सकते हो कि 2 कुर्सी खरीदनी है,
आप ये भी बोल सकते हो कि 2 बेड खरीदने हैं, 5 कुर्सी, 5 टेबल, है ना। ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 फर्नीचर खरीदने हैं या 5 फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर के पहले संख्या लगाकर बोला नहीं जा सकता। इट मीन्स फर्नीचर जो आपकी नाउन है वो कैसी है, अनकाउंटेबल है। अगर ये नाउन अनकाउंटेबल है ना, तो किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को बहुवचन फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। अभी हमने पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन को केवल और केवल किस फॉर्म में लिखते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। तो सर इसमें गलती क्या है, गलती है कि इस फर्नीचर्स को एस हटाना पड़ेगा और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यानी कि फर्नीचर लिखना पड़ेगा। ही सोल्ड ऑफ ऑल ऑफ हिज फर्नीचर, ना कि फर्नीचर्स। इस टाइप से क्वेश्चन आपके इस कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिख दिया कि मैनी मिल्क was quoted from America दिया, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया उसने, जब भाई क्या गलती है, ए बी सी डी दे दिया आपको, नो एरर। मैनी मिल्क वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम अमेरिका इन इंडिया, कि भारत में बहुत सा दूध अमेरिका से कभी इंपोर्ट किया जाता था, मंगाया जाता था। इस टाइप से सेंस है इसका। अब ये पूछ रहे हैं कि इस सेंटेंस में गलती क्या है ना, नाउन से रिगार्डिंग क्या गलती। देखो मैनी मिल्क वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम अमेरिका इन इंडिया, है ना। अब यहाँ पे मिल्क देखो कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अभी हमने पढ़ा कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है और उनके पहले संख्या नहीं लग सकती, और ये फ्यू, सम, मैनी और सेवरल, ये चारों शब्द भी एक क्या होती है, कोई ना कोई संख्या होती है ना। तो सर इनके पहले किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले फ्यू, सम, मैनी और सेवरल का यूज नहीं हो सकता। नॉर्मल है क्योंकि ये संख्या है ना। तो सर ये मैनी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसको मैनी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यानी कि सर इस वाक्य का ए पार्ट क्या है, गलत है ना। आज हमने क्या पढ़ा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। आपको इतना तो पता था कि काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसके पहले संख्या नहीं लग सकती, संख्या लग सकती है, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसके पहले संख्या नहीं लग सकती। लेकिन संख्या लग सकती है और संख्या नहीं लग सकती है ना। इस पॉइंट में 4 बिंदु हैं जो, या 4 मेन रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कि अगर काउंटेबल नाउन के पहले संख्या लग सकती है, इसका मतलब उसको पहले कभी भी संख्या लगा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले संख्या नहीं लग सकती, इसका मतलब उसके पहले कोई संख्या नहीं लग सकती, उसको संख्या के साथ बोला नहीं जा सकता। सर काउंटेबल नाउन के पहले संख्या लग सकती है तो उसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले संख्या नहीं लगती, इसका मतलब उसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो भी एक संख्या है ना। तीसरा पॉइंट कि सर काउंटेबल नाउन के पहले संख्या लग सकती है तो संख्या एक भी लग सकती है और एक से ज्यादा भी लग सकती है। अगर एक लगेगी तो उसका सिंगुलर फॉर्म यूज होगा, और एक से ज्यादा लगेगी तो उसका प्लूरल फॉर्म यूज होगा। जबकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी संख्या का प्रयोग नहीं करते। अगर संख्या का प्रयोग ही नहीं हो सकता, बिना संख्या लगाए बहुवचन बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मीनिंग क्या बना कि सर अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। चौथा पॉइंट कि कुछ 4 ऐसे शब्द हैं मेन, जो बहुत और भी हैं लेकिन 4 मेन है, फ्यू, सम, मैनी और सेवरल, है ना। ये एक संख्या होती है जिनका यूज केवल काउंटेबल के पहले होना चाहिए, अनकाउंटेबल के पहले नहीं होना चाहिए। और उसके इस टाइप के आपसे एग्जाम में एरर के या कई बार रिप्लेसमेंट के, इंप्रूवमेंट के या फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उन 4 पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। आगे का प्रोसेस हम कल आगे इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे नाउन्स के रूल्स ऑफ। इतना आप पढ़ के आना। देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक वाक्य को बनाने वाले अवयव संख्या में 8 है। पहला है नाउन, नाउन का मतलब नाम, नाम का मतलब 5 कैटेगरी, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव। दूसरी कैटेगरी में काउंटेबल और अनकाउंटेबल, है ना। तो दूसरी कैटेगरी में बांटा, प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल बन गए, कॉमन और कलेक्टिव आ गए हमारे काउंटेबल में। जब काउंटेबल और अनकाउंटेबल बन गए तो उसमें फिर ये 4 रूल लागू हुए। काउंटेबल के पहले संख्या लगेगी,
आर्टिकल ए और एन भी लगेगा, उसके दो फॉर्म यूज होंगे, सिंगुलर और प्लूरल, और उसके पहले फ्यू सम मैनी सेवरल का यूज होगा, है ना। और अनकाउंटेबल के पहले कोई संख्या नहीं लगेगी, ए और एन भी नहीं लगेगा, उसका केवल सिंगुलर फॉर्म यूज होगा, उसका कभी भी प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होगा। और चौथा पॉइंट, उसके पहले फ्यू सम मैनी और सेवरल, इन चारों शब्दों का यूज भी नहीं होना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आपको कराए। देखिए कुछ क्वेश्चन, वी हैव परचेज अ लॉट ऑफ ज्वेलरीज, गलत है। ए वाटर, ए मिल्क, है ना। ए नॉलेज, एन एडवाइस, ऐसी कोई भी अनकाउंटेबल नाउन जिसके पहले ए और एन आ जाए भी गलत है। सर जैसे आपने बोला फर्नीचर, हाँ ये भी गलत है, फर्नीचर से एक अनकाउंटेबल नाउन है। फिर एक अपन ने क्वेश्चन देखा भाई, जैसे ये आ गया मैनी मिल्क, है ना, मैनी नॉलेज, है ना, जैसे सेवरल, सेवरल वाटर, है ना। कोई भी अनकाउंटेबल हो, जैसे सेवरल ऑनेस्टी, मैनी ऑनेस्टी, है ना, मैनी नॉलेज, फ्यू नॉलेज, सम नॉलेज, सम, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होगी उसके पहले आप मैनी, सम, फ्यू और एनी का यूज नहीं करोगे। तो ये आपका हो गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट, डिटेल में करा दिया मैंने आपको। इसके आगे हम, थैंक यू।